डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच फिर से आ चुका हूँ। हमारे यहाँ 11th 12th प्लस BSc सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 5 का एडमिशन चालू है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एडमिशन चालू है। किसी भी प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में हमने पढ़ाए थे सॉलिड स्टेट 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट हमने चालू किए थे। अब बात ये है कि सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ाए थे ठोस अवस्था, मतलब ठोस किसे कहते हैं, और ठोस के सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के अंदर आते हैं ये मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ये तीन पर, मतलब ये तीनों को मैंने क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले वीडियो में मैंने बताया था क्रिस्टलिक ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, मतलब ये ठोस के अंदर आते हैं, और द्रव और गैसेस जो है यहाँ से ही इनका मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब यहाँ से ही इसका मतलब कि ख़त्म हो जाता है ये। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखिए, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं हम लोग। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार के ठोस बताए थे। मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, एक में मतलब ये क्या है, ये है क्रिस्टलीय ठोस, और ये क्या आपका है, अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब ये अगले वीडियो में मैंने ये साबित किया था कि जिस प्रकार से आप जिस कैमरा से मैंने वीडियो बना रहा हूँ वो भी ठोस है। ये टेबल हमारे सामने लकड़ी के टेबल धरे हुए हैं, ये भी ठोस है। और मैंने ये भी साबित किया था जैसे कि किसी भी मतलब ये टेबल हो गया, मोबाइल फ़ोन, जिस फ़ोन से आप हमारा वीडियो आप देख रहे हैं वो भी ठोस है। तो आज हम बात करते हैं कि ये ठोस में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है और अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस मान लीजिए केमिस्ट्री ये जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, आधा केमिस्ट्री और आधा फिजिक्स, समझ रहे हैं ना। तो अब बात यहाँ ये है कि क्रिस्टल और क्रिस्टल, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लास्टिक का टेबल है, प्लास्टिक का चेयर है, उस प्लास्टिक के चेयर को मैंने क्या किया, उस प्लास्टिक के चेयर को मैंने उसको गर्म कर दिया, तो वो इतना बड़ा प्लास्टिक का चेयर अभी है, तो वो कितना बड़ा गल के कितना बड़ा हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा। फिर अगर उसको चाहेंगे अगर हम एक टेबल बनाएंगे तो उस टेबल को हम आराम से बना सकते हैं। ये क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस ये हो गया। और आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप समझिए। देखिए पढ़ाने में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन क्लियर समझा पाएगा तब ना। और हमारे यहाँ जो है जो भी स्टूडेंट क्लास करते हैं ना, मैं साफ कहता हूँ, क्लास आप पढ़ने की नहीं, आप सीखिए। आप पढ़ने की से हमारे यहाँ क्लास मत कीजिए, आप सीखिए। चाहे किसी को भी आप एग्जाम्पल देकर आप समझा सकते हैं। आप परिभाषा क्या है, परिभाषा तो एग्जाम्पल से ही परिभाषा बनता है जी, समझ रहे हैं ना। तो अब बात अब ये है, देखिए अब आगे क्रिस्टलीय ठोस की बात, अक्रिस्टलीय ठोस की बात तो हम कर लिए, हम समझा दिया आपको। और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मान लिया कि हमने ये क्या है, लकड़ी है, टेबल है। अगर इस लकड़ी को मैं अगर जला दूंगा, अगर आग में हीट कर दूंगा मैं, क्या दोबारा लकड़ी बन पाएगा, बन पाएगा कभी? ये कभी नहीं बन पाएगा।
इसे ही हम क्रिस्टलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और वो प्लास्टिक का चेयर क्या है? वो अक्रिस्टलीय। मतलब किसी भी चीज को, मान लीजिए टेबल है, टेबल को हम जला दिए, हम लकड़ी का टेबल है, वो क्या हो गया? कभी वो टेबल जो जल गया तो कभी टेबल बन नहीं सकता, तो इसे हम क्रिस्टलीय कहते हैं। और जिस टेबल को मैंने जलाया, मैंने उसको बरकाया, फिर मैं उस चीज़ का निर्माण मैं कर दूंगा, फिर मैं उस चीज़ को मैं बना दूंगा, तो वो अक्रिस्टलीय कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय की परिभाषा और अक्रिस्टलीय का परिभाषा। मतलब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा पढ़ना होगा। देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वे ठोस पदार्थ, क्या है? वे ठोस पदार्थ जिनकी अवयवी कण क्या होते हैं? वे ठोस पदार्थ, ये क्रिस्टलीय की बात कर रहे हैं हम, तो ये किसे, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? आप देखिए इसका आंसर देखिए, वे क्रिस्टलीय पदार्थ वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनका अवयवी कण, अवयवी क्या होते हैं? अवयवी कण एक नियमित क्रम में होते हैं, तो हम उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझ रहे हैं ना? आप देखिए बात समझिए यहां पर, पहले आप देखिए बात समझिए आप लोग। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं हम? वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, मतलब क्या है? वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनका अवयवी कण एक नियमित क्रम में होता है, तो हम उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर आपके मान लीजिए एग्जाम में अगर आपके 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन आपके आ जाए, अगर उसमें पूछ दे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, हम क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो आपको साफ, ज्यादा कोई बड़ा वर्ड लिखना नहीं है, बस 2 से 3 लाइन क्या लिखना है? वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनका अवयवी कण एक नियमित क्रम में होता है, तो हम उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। किनकी बात करते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? आप देखें यहाँ पर सेम टू सेम इसी प्रकार का यही क्वेश्चन है। नहीं सेम टू सेम, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा यही है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, मतलब सेम टू सेम आंसर जो है यही होगा। इसमें क्या है? नियमित क्रम में होते हैं, उसमें क्या होगा? नियमित क्रम में नहीं होते हैं। आप देखिए वे ठोस पदार्थ क्या है? वे ठोस पदार्थ, सॉरी रुकिए, थोड़ा सा बना के लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। वे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ
क्या वे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनका क्या है, वे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनका अवयवीकरण एक जिनका अवयवीकरण एक लिखे, ये नहीं लिखे चलेगा, जिनका अवयवीकरण एक लिख देते हैं, एक जिनका अवयवीकरण एक नियमित क्रम में नहीं थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, नियमित क्रम में नहीं होता है तो हम उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो हम उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब बात समझिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की बात कर रहे थे हम कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, कि वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनका अवयवीकरण एक नियमित क्रम में होते हैं तो हम उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप देखिए, कोई ज़्यादा लंबा परिभाषा लिखना नहीं है, समझ रहे हैं ना। जितना लंबा लिखेंगे उतना आपका नंबर कम आएगा, लंबा लिखेंगे जरूर कुछ न कुछ आपसे गलती आपसे होगा और आपका नंबर कटेगा। मैं साफ कहता हूँ, 2 से 3 लाइन में लिखना है आपको, ज़्यादा आपको लिखना है ही नहीं, मैं साफ कहता हूँ। और इसमें अगर आपका 1 नंबर का है, अगर नंबर का काट लेगा ना तो आप हमें बोलिएगा, हम जैक बोर्ड जो है, झारखंड बोर्ड, हम उसको चैलेंज करेंगे। समझ रहे हैं ना। आप देखिए, इनका गुण की बात करते हैं, क्या इनकी गुण की बात करते हैं, क्या करते हैं हम इनकी गुण की बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का गुण, क्या क्रिस्टलीय ठोस का गुण, इसको मिटाते हैं, चलते हैं आगे। आप देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का गुण एक मिनट, थोड़ा सा नहीं तुम क्रिस्टलीय ठोस का गुण, तो अब इनके गुण की बात करते हैं हम। तो इसमें क्या लिखे, इसका ज्यामिति निश्चित क्रम में होता है। रोमन 1 में आप लिख लीजिए, इसका ज्यामिति एक निश्चित क्रम में होता है। और अक्रिस्टलीय गुण और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में बात करते हैं। अक्रिस्टलीय
ठोस का गुण। ये गुण की बात करते हैं हम। इसमें क्या आ जाएगा कि इसका ज्यामिति एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। इसका ज्यामिति निश्चित क्रम में नहीं होता है। नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसका ज्यामिति जो है, इसका ज्यामिति एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। अब देखिए, ये एक हो गया। अब नंबर 2 की बात करते हैं हम। यह विषम देशिकता होता है। यह विषम देशिकता होता है। और इसमें क्या होगा, रोमन 2 में यह समदेशिकता होता है। अब रोमन 3 में क्या आएगा, इनका इस रोमन 3 में आप देखते हैं आगे, आप आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका गलनांक निश्चित होता है। समझ रहे हैं ना? इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। और इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? ये इनका गुण है। और आगे हम लोग, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ तक आज हम लोग पढ़ते हैं। आगे मतलब अगला जो है, ये इसके आज क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में मैंने बताया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है।